अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अस। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने अपने 3 लॉ पेश किए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ओके, First law of motion deals with the bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. Newton's first law of motion बॉडीज के साथ डील करता है, जो मतलब कि जो बॉडीज रेस्ट पर हैं और चलती हुई बॉडीज के साथ। According to the Newton's first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब देखें, एक ग्लास है वो टेबल पे पड़ा हुआ है, वो तब तक टेबल पे ही पड़ा रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दी जाए। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स देम। न्यूटन का ये जो पार्ट है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने खुद ऑब्जर्व किया है अपनी सराउंडिंग्स में कि जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो एक टेबल पे, तो वो खुद मूव नहीं कर देगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कि एक टेबल पे बुक पड़ी है वो तब तक ही बुक रहेगी टेबल के ऊपर जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दी जाए। ये तो जाहिर सी बात है कि जब एक बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तभी वो मूव करती है। और जो होती है ना फोर्स, वो सिर्फ स्टॉप करवाने के लिए, मतलब मूव करवाने के लिए बॉडीज को यूज नहीं होती, बल्कि वो उसको स्टॉप भी करवाती है बॉडीज को। ये सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अ बॉल रोल्ड ऑन द रफ सरफेस स्टॉप्स अर्लियर देन रोल्ड ऑन द स्मूथ ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि जो चलती हुई बॉडी है वो खुद ही नहीं रुक जाती, बल्कि उसको रुकवाने में भी फोर्स बहुत ज्यादा मदद देती है। अ बॉल रोल्ड ऑन द रफ ग्राउंड, कि अगर हम एक बॉल फेंकें, ग्राउंड है वो रफ है, तो उसके ऊपर बॉल जल्दी स्टॉप कर जाएगी। इसका कंपैरिजन अगर हम स्मूथ ग्राउंड से करें तो, क्योंकि रफ ग्राउंड में ज्यादा फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन किसी भी बॉडीज को स्टॉप करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और रफ ग्राउंड में वैसे भी ज्यादा फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉल जल्दी रुक जाती है। अगर हम उसको रफ ग्राउंड पे रोल करवाएंगे ज्यादा जल्दी रुक जाएगी, अगर हम स्मूथ ग्राउंड पे करवाएंगे तो रफ ग्राउंड से कंपैरिजन में वो देर में रुकेगी, क्योंकि स्मूथ ग्राउंड में फ्रिक्शन कम होती है। It is because rough surface offers greater friction. If there would be no force to oppose the motion of the body, then the moving body will never stop. अगर यहाँ पे अर्थ पे अगर फ्रिक्शन ना होती तो जो मूविंग बॉडीज हैं वो कभी ना रुक पाती, लेकिन अर्थ पे फ्रिक्शन है, एग्जिस्ट करती है। फ्रिक्शन के भी बहुत से फवाइद हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं उसमें भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। Thus, Newton's first law of motion states that Newton's first law of motion ये कहता है a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। कि अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की ही स्टेट में रहेगी, और अगर कोई भी बॉडी मूविंग स्टेट में है तो वो मूविंग स्टेट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। इसकी भी एग्जाम्पल हो गई। और नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन द बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। It is because the upper part of their bodies tends to continue their motion while lower parts of their bodies in contact with the bus stop with it. Hence they fall forward. When a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. जब एक बस शार्प टर्न लेती है तो सारे पैसेंजर भी जिस डायरेक्शन में बस ने मूव किया है उसी डायरेक्शन में वो फॉल कर देते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया, वो इनर्शिया की वजह से करते हैं। It is due to inertia that they want to continue their motion in a straight line and fall outward. इसी वजह से वो फॉल कर जाते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब है जिद, कि अगर इनर्शिया का मतलब है जिद, तो इसी वजह से जब एक बस अपना शार्प टर्न लेती है उसकी वजह से पैसेंजर्स फॉल कर जाते हैं बस में। It is due to inertia that they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward. So
यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व्ड द पैसेंजर स्टैंडिंग इन द बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन हिज ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। जब एक बस है उसके अंदर ड्राइवर ने अप्लाई कर दी है ब्रेक, तो पैसेंजर्स जो खड़े हुए हैं वो फॉल कर जाएंगे। इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज कंटेंट टू कंटिन्यू देयर मोशन। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। बट द लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट with the bus stop with it, hence they fall forward। तो आज हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ा। तो अब अगली वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज़।